हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ बीएड में 90% मार्क्स कैसे कैसे लाएं, कैसे ला सकते हैं, जिससे कि हम लोग को 90% इन द सेंस कि आपको 90% ही नहीं मिल जाएगा, इन द सेंस कि आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन 10 मार्क्स का हो तो आपको 10 आउट ऑफ 9 या 10 आउट ऑफ 8 मिल जाएगा। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग डेट है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी का जैसे अलग अलग डेट है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं ये मेरा पहला वीडियो है बीएड के ऊपर। तो बीएड में 90% मार्क्स कैसे लाते हैं, चलिए देखते हैं। हम लोग को सबसे सिंपल थिंग क्या करना है, आंसर राइटिंग टेक्निक। ये हम लोग को आंसर राइटिंग का टेक्निक डेवलप करना पड़ेगा, जिसके बेस पे हम लोग को जो है 90% मार्क्स लाना बहुत ही संभव है। तो सबसे पहला हम लोग को आंसर राइटिंग टेक्निक डेवलप करना पड़ेगा। वो टेक्निक क्या क्या होता है, चलिए मैं बात करता हूँ उसके बारे में। सबसे पहला यहाँ पे देखिए, राइट लॉन्ग आंसर इन पैराग्राफ एंड पॉइंट। अब बोला जाता है कि लॉन्ग आंसर्स जो है, लॉन्ग आंसर लिखने का तरीका आप लोग अगर लॉन्ग आंसर लिखने देता है तो आप लोग या तो उसको ऐसे के टाइप में लिख देते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। उसको जो है पैराग्राफ फॉर्म में और पॉइंट्स दे दे के लिखते हैं, तो जो है वो आंसर जो है बहुत ही कंप्लीट होता है। और सबसे पहला बात तो ये हो गया, आप जो है कोई भी आंसर लिखें, आप जो है पैराग्राफ में लिखें और पॉइंट बना बना के लिखें, जिससे कि है टीचर मतलब जो कॉपी हम लोग का चेक करेंगे उसको पता चलेगा कि आप जो है पॉइंट्स में लिखे हैं, और आपको चेक करने में उनको काफ़ी आसानी रहेगी। क्योंकि जनरली होता क्या है कि यूनिवर्सिटी में कॉपी जो चेक करते हैं तो वो जो है पॉइंट्स जल्दी जल्दी देखते हैं और राइटिंग्स भी देखते हैं। तो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप लोग अगर लिखेंगे तो उनको समझ में आएगा, हाँ बच्चा क्या क्या लिखा है, जल्दी जल्दी लिखा है, अच्छा लिखा है या क्या लिखा है। टू द पॉइंट, ये जो है पॉइंट, आप जो है पॉइंट लिखोगे तो एकदम टू द पॉइंट लिखोगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अगर आप लिख रहे हो तो टू द पॉइंट, जैसे कोई भी चीज़ बोल रहा है, अगर उसमें आपको इम्पोर्टेंट कोई भी चीज़ लगे, जैसे ह्यूमन रिसोर्स, मान लो ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का कुछ आता है, ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स में आप अगर इम्पोर्टेंट कोई टॉपिक है तो उसको अंडरलाइन कर दो। दो पेन का आपको यूज़ करना है, एक ब्लू या एक ब्लैक। दो पेन का आपको यूज़ करना है, एक ब्लू एक ब्लैक, जिसमें कि आपको मान लो क्वेश्चंस लिखना है तो आपको ब्लू पेन का यूज़ करना है, आंसर लिखना है तो ब्लैक पेन का यूज़ करना है। तो अब दूसरा पॉइंट तो आपको बता दिया मैंने। तीसरा पॉइंट क्या है, अटेम्प्ट पेपर इन सीक्वेंस। कोई भी क्वेश्चंस आप सीक्वेंस में आंसर, कोई भी क्वेश्चन जो है आप सीक्वेंस में उसको पढ़ें और आंसर भी सीक्वेंस में दें। जैसे कि आप 1 नंबर का क्वेश्चन लिखने वाले, आंसर लिखने वाले हो, तो आंसर जो है 1 ही नंबर का, 1 नंबर से 2 नंबर का आप जान मतलब लिखना चाहिए। अब कोई कोई होता है कि 1 नंबर लिखा फिर डायरेक्ट 5 नंबर लिख दिया, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। इससे जो है टीचर का बैड इंप्रेशन आप पे क्रिएट होगा और नंबर जो है ऑब्वियसली बहुत कम आएगा, बहुत कम मिलेगा, या कुछ भी नंबर टीचर काट लेते हैं। उनके मन में एक धारणा बन जाती है कि ये लड़का अच्छे से नहीं लिखा है या इसको नहीं आता होगा, ऐसा कुछ। तो इसको जो है आपको ये फॉर्म डेवलप करना पड़ेगा, सीक्वेंस सीक्वेंस में इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और चौथा पॉइंट क्या है, अंडरलाइन इंपॉर्टेंट की पॉइंट। कोई भी पॉइंट होता है उसको आपको अंडरलाइन ऐसे कर देना है। जैसे मैंने बताया ना, ये ह्यूमन रिसोर्स है, तो ये ह्यूमन रिसोर्स का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसको अंडरलाइन कर दो ऐसे करके, जिससे कि जैसे आंसर लिखा रहेगा यहाँ, आंसर लिखा रहेगा एक पैराग्राफ फॉर्म में, तो जो इम्पोर्टेंट लाइन है उसको आप ऐसे अंडरलाइन कर दोगे तो टीचर का डायरेक्टली नज़र उस पॉइंट पे पड़ेगा, जिससे कि टीचर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होगा आपके, आपकी कॉपी के ऊपर, और वो अच्छा नंबर देंगे। और एट लास्ट मैं बोलना चाहूँगा, क्वेश्चन नंबर जो है करेक्टली मेंशन करें। 5th नंबर, क्वेश्चन नंबर करेक्टली मेंशन करें। 1 नंबर का अगर आंसर है तो 1 ही नंबर दे, 2 नंबर का 2 दे, 3 नंबर 3 दे। किसी तरह अगर कोई गलत लिख देता है तो उस पर भी टीचर का बैड इंप्रेशन क्रिएट होता है, वो नंबर जो है काटने का ढूंढ लेते हैं तरीका। तो अब दूसरा है, ड्रॉ लाइन आफ्टर ईच क्वेश्चन। ये सबसे लास्ट पॉइंट है। हर क्वेश्चन अगर कंप्लीट होता है आपका, उसके जो है स्केल से लाइन
ऐसे करके दे देना है, ठीक है। ऐसे लाइन दे देना है आपको। हर प्रत्येक आंसर पे आपको जो है लाइन प्रोवाइड करना है, जिससे कि कॉपी का आपका लिखने का तरीका अच्छा रहता है और आपका कॉपी साफ सुथरा लगता है। इसी तरह आप जो है बीएड में नंबर ला सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा और मैं कहाँ पे गलती अगर किया हूँ तो, या आपको और कुछ भी जानना है तो आप बताइए प्लीज़। मेरे पास ये कुछ पॉइंट्स था जिससे कि आपको नंबर बहुत ही अच्छा तरीक़ा से आ सकता है। तो अगर आपको कुछ और जानना है तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।